सिर्फ 11 बार ये कलमा पढ़कर दम कर दे, पत्थर दिल बेटा भी मोम हो जाएगा, हाथ जोड़कर खुद मुआफी मांगेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने बेशुमार वालिदैन की आंखों को अश्कबार कर रखा है। दुनिया में शायद ही कोई माँ या बाप ऐसा हो जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी औलाद की नेकी, इताअत, खुशहाली और कामयाबी ना हो। वालिदैन अपनी जिंदगी का हर आराम, अपनी हर खुशी और अपनी हर ख्वाहिश अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं, मगर जब कभी औलाद नाफरमानी, सख्त मिजाजी या बेरुखी का मुजाहिरा करती है तो वालिदैन का दिल टूट जाता है। ऐसे वक्त में एक सच्चे मुसलमान का सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है, क्योंकि दिलों को फेरने वाला, हालात को बदलने वाला और हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वालिदैन के अजीम मकाम को निहायत वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है। सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 23। तर्जुमा: और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। ये आयत इस हकीकत को बयान करती है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, जो उनके मकाम और मर्तबे की अजीम दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन के मकाम और मर्तबे को बयान फरमाया और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनकी इज्जत और खिदमत की बहुत तहकीद फरमाई। आज के दौर में बहुत से घरों में वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एक वजह दीन से दूरी, गुस्सा, बेसब्री और एक दूसरे के हुकूक से गफलत भी है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दुआ, इस्तिग़फ़ार, सब्र, हुस्न अखलाक और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा ही इस्लाह का असल रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत की उम्मीद दिलाते हुए फरमाया, सूरत गाफिर आयत नंबर 60। तर्जुमा: और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत हर परेशान दिल के लिए उम्मीद का पैगाम है। अगर वालिदैन इखलास के साथ अपनी औलाद की हिदायत, इस्लाह और खैर की दुआ करते रहें, खुद भी दीन पर अमल करे और अपने अखलाक को बेहतर बनाए, तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक बेहतरीन रास्ते खोल देता है। इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के हुकूक, औलाद की जिम्मेदारियों, दुआ की अहमियत, सब्र की फजीलत और घर के माहौल को मोहब्बत, एहतराम और रहमत से भरने के इस्लामी उसूलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर बात मुस्तनद इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो, ताकि आपको सही रहनुमाई मिल सके और आप अपनी जिंदगी में इन तालीमात पर अमल कर सके। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वालिदैन के हुकूक, दुआ की ताकत और अल्लाह ताला पर भरोसे की अहमियत को समझ सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने, उनके लिए बाइसे सुकून बनने और अपनी औलाद की बेहतरीन इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुहतरम नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया की हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला के पास है। इंसान कभी अपनी ताकत, दौलत या तदबीर से कामयाब होता है और कभी तमाम वसाइल रखने के बावजूद बेबस रह जाता है। ऐसे वक्त में बंदा मोमिन अपने रब की तरफ रुजू करता है, अपने हाथ उठाता है, आंसू बहाता है और यकीन रखता है कि अल्लाह ताला उसकी पुकार जरूर सुनता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुन नमल आयत नंबर 62। तर्जुमा: भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है।
ये आयत हर उस माँ और बाप के लिए उम्मीद का पैगाम है जो अपनी औलाद की इस्लाह, हिदायत और खैर के लिए फिक्रमंद है। अगरचे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला के लिए किसी दिल को बदल देना नामुमकिन नहीं। असल एतमाद अल्लाह ताला पर, इखलास के साथ दुआ पर और कुरान और सुन्नत से साबित ऐमाल पर होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अहमियत बयान फरमाई है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए कसरत से दुआ करें, उनके साथ नरमी, मोहब्बत और हिकमत से पेश आए और खुद भी दीन पर अमल की बेहतरीन मिसाल बने। बहुत सी इस्लाह नसीहत से नहीं बल्कि अच्छे किरदार से होती है। इसी तरह कुरान करीम में अहले ईमान की एक खूबसूरत दुआ सिखाई गई है। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। तर्जुमा: ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारे औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये दुआ हमें सिखाती है कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि नेक, फरमानबरदार और दीनदार औलाद भी होनी चाहिए। नाजरीन, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और सुकून चाहते हैं तो कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक और मसनून दुआओं को अपना मामूल बनाएं। यकीन रखें कि अल्लाह आला अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो अपने बंदे की हर आह, हर आंसू और हर सच्ची दुआ से बाखबर है और जब वो चाहता है ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात, दुआ की अहमियत और इस्लाह नफ्स के ऐसे असूल बयान करेंगे जो हर मुसलमान के लिए फायदेमंद है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, एहतराम, रहमत और दीन की बरकत अता फरमाए। हमारी औलाद को नेक, सालेह और वालिदैन की फरमानबरदार बनाए और हमें हमेशा हक बात पर कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कुरान करीम और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से हमें बड़ी वजाहत और तफसील के साथ ये मालूम होता है कि इस्लाम बच्चों की सही तरबियत और तालीम और उन्हें मुआशरे का सालिह फर्द बनाने की बहुत ताकीद करता है। इस्लाम औलाद को अल्लाह ताला की एक नेमत करार देता है। इस नेमत की तमन्ना और ख्वाहिश सिर्फ आम इंसानों को ही नहीं होती बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी इसकी तमन्ना करते रहे और इसके हुसूल के लिए अपने रब से दुआ करते रहे, मगर ऐसी औलाद के तालिब रहे जो वालिदैन के लिए फितना बनने की बजाय उनकी आंखों की ठंडक हो और दुनिया के अंदर बदी और शर में इजाफा करने की बजाय नेकी और खैर के पलरे में अपना बोझ डालने वाली हो। चुनांचा अल्लाह ताला इबादुर रहमान की सिफात बयान करते हुए फरमाता है, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। तर्जुमा: ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी फरमाया। सूरतु आले इमरान आयत नंबर 38। तर्जुमा: मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा और नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। इसी तरह इस्लाम औलाद को अल्लाह ताला की अजीम नेमत और फित्री आरजू करार देता है और साथ ही औलाद की हिफाजत और तरबियत का हुक्म देता है। कुरान करीम ने जाहिलियत के दौर के लोगों के इस फैल पर सख्त तनकीद की कि वो भूख के खौफ से बच्चों को कत्ल कर देते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 192, अगर बच्चे अपने सामने अच्छा नमूना ना पाएं तो उनके लिए सच्चाई की आदत अपनाना मुश्किल हो जाता है। औलाद से मोहब्बत और रहमदिली भी इस्लाम की अहम तालीमात में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।
लिहाजा बच्चों के साथ मोहब्बत, शफकत और हस्ने सलूक का मामला करना चाहिए। बच्चों के अंदर हिम्मत, हौसला और अच्छी सिफात पैदा करनी चाहिए और उन्हें झूठे किस्से, खुराफात और ऐसी चीजों से बचाना चाहिए जो उनके अखलाक और किरदार पर बुरा असर डाले। वालिदैन को बच्चों पर पूरी तवज्जो रखनी चाहिए। उन्हें सिर्फ नौकरों या दूसरों के सुपुर्द करके अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद भी उनकी तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चियों के बारे में भी इस्लाम ने खुसूसी तालीमात दी हैं। एक बच्चे की सही तरबियत से एक पाकीज़ा खानदान की बुनियाद पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के साथ हस्ने सलूक की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बेटियों की इज्जत, मोहब्बत, तालीम और तरबियत में कोई कमी न करे। वालिदैन को अपनी तमाम औलाद के साथ अदल व इंसाफ का मामला करना चाहिए और लड़कों के साथ लड़कियों के हकूक भी पूरे करने चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अब वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं दुआ और जिक्र की तरफ। आपने शुरू में जो जुमला सुना कि सिर्फ 11 बार ये कलमा पढ़कर दम कर दे, पत्थर दिल बेटा भी मोम हो जाएगा और हाथ जोड़कर खुद माफी मांगेगा। इस बारे में एक जरूरी बात समझना बहुत अहम है। दीन में किसी जिक्र के लिए मखसूस तादाद और मखसूस नतीजा इसी वक्त बयान करना चाहिए जब वो कुरान और सुन्नत से साबित है। हो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर एक अजीम जिक्र है और इसकी फजीलत सही अहादीस में साबित है, लेकिन ये बात साबित नहीं कि उसे खास तौर पर 11 मरतबा पढ़ने से लाजिमन पत्थर दिल बेटा मोम हो जाएगा या वो खुद माफी मांगेगा। लिहाजा उसे अल्लाह ताला की रजा और सवाब की नीयत से पढ़ें, फिर अपने बेटे या बेटी के लिए इखलास के साथ दुआ करें। सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद औलाद की इस्लाह के लिए कुरान करीम की ये दुआ पढ़ें। सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 15। तर्जुमा, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाई, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राजी हो, और मेरी औलाद को भी मेरे लिए सालेह बना दे। बेशक मैंने तेरी तरफ तौबा की और बेशक मैं मुसलमानों में से हूं। ये दुआ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने, नेक एमाल की तौफीक और औलाद की इस्लाह के लिए बहुत जामे कुरानी दुआ है। इस दुआ के बाद आप अल्लाह ताला का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें और अपने बेटे या बेटी के लिए दिल से दुआ करें। आप यूं दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मेरी औलाद के दिल में ईमान, हिदायत, नरमी, मोहब्बत और तकवा पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे दरमियान जो नाराजगी और दूरी है उसे खत्म फरमा, हमारी गलतियों को मुआफ फरमा और हमारे घर को मोहब्बत, रहमत और सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह मेरी औलाद को नेक, सालेह, बाअदब और फरमान बरदार बना दे। आमीन। अगर आप कुरान की तिलावत या मसनून दुआ पढ़कर पानी पर दम करना चाहें तो अहले इल्म ने इसकी गुंजाइश बयान की है, लेकिन किसी गैर साबित तादाद या लाजमी नतीजे को दीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ताला चाहे तो नाराज दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा सकता है, रिश्तों में सुलह करा सकता है और औलाद को हिदायत दे सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू ने आपके दिल में वालिदैन के हुकूक, औलाद की सही तरबियत और अल्लाह ताला से दुआ की अहमियत को मजीद उजागर किया होगा। याद रखें, हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए अपनी औलाद के लिए हमेशा इखलास के साथ दुआ करते रहें, उनके लिए खैर चाहें और अपने किरदार से बेहतरीन मिसाल कायम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने अजीज दोस्तों और तमाम वालिदैन तक जरूर पहुंचाएं
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیک پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک، صالح، باادب، دین پر قائم اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 89 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔